वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली, जहां कोरोना महामारी का सबसे भयंकर साया है, जहां कोरोना काल बनकर जिंदगियों को डस रहा है, जहां मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जहां मौतों के आंकड़े हर दिन डरा रहे हैं, उसी दिल्ली में कोरोना वायरस के विनाश की तैयारी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर आई। दिल्ली कोरोना संक्रमण के बीच टीकाकरण के लिए तैयार है। अगर अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों को टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया जाए तो 1 महीने में पूरी दिल्ली को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। दिल्ली के टीकाकरण अधिकारी सुरेश सेठ का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। उनके अनुसार दिल्ली सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के आंकड़े इकट्ठा कर रही है। दिल्ली में कोल्ड स्टोरेज के लिए 600 स्थान हैं। बच्चों के टीकाकरण के लिए करीब 1800 संपर्क स्थल हैं। उनका कहना है, हमारे पास टीकाकरण के लिए सभी उपकरण हैं, जिन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस और जिन्हें -15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। जिन टीकों के लिए अल्ट्रा कोल्ड परिस्थितियां यानी -70 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, उनके लिए उपकरण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि टीकाकरण स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। अगर हम अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों को शामिल करते हैं तो हम आसानी से 1 महीने में पूरी दिल्ली का टीकाकरण कर सकते हैं। अभी दिल्ली सरकार हेल्थ केयर कर्मचारियों का डेटा इकट्ठा कर रही है। दिल्ली के टीकाकरण अधिकारी का कहना है, अगर कोई वैक्सीन उपलब्ध होती है तो हम केवल 3 दिनों में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त उपकरण और कोल्ड स्टोरेज है। हम टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम दिल्ली के हालात खराब नहीं होने देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है, हमारी तैयारी पूरी है। जल्दी वैक्सीन आने वाली है और जब तक मतलब पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे, स्कूलों का नंबर तो काफ़ी लेट आएगा। RT-PCR टेस्ट जो है, सैंपल्स 35,000 से ज़्यादा लिए जा रहे हैं, परंतु लैब्स की कैपेसिटी कहने के लिए था कि 35,000 है, वो रिपोर्टें नहीं दे पा रहे हैं। ये समस्या नहीं आ गई है कि जैसे ही RT-PCR के टेस्ट की संख्या बढ़ाई, दिल्ली सरकार ने तो बढ़ा दी, हमें बताया गया था कि लैब्स की इतनी कैपेसिटी है, पर वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। और टेस्ट देखो, आप खुद ही देख लीजिएगा, अब तो जिसका भी टेस्ट करने जाते हैं वो कहते हैं मेरा तो 2 दिन पहले हुआ था, वो कहते हैं मेरा 4 दिन पहले हुआ था। तो टेस्टिंग अब सैचुरेशन लेवल पे पहुंचती जा रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब काफ़ी दिनों पिछले 4 दिन के अंदर आज जो है दिल्ली के अंदर 9138 बेड खाली हैं और 1057 ICU बेड खाली हैं, जो कि 4 दिन पहले 7844 7844 थे और जो ICU बेड थे सिर्फ 515 थे। तो पिछले 4 दिन के अंदर हमने काफ़ी सारे नए बेड बढ़ाए भी हैं और वैकेंसी भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम से कोरोना वैक्सीन बना रहा है। मोदी वहां कोविड-19 वैक्सीन की लॉन्चिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बताया था कि कोविशील्ड वैक्सीन लास्ट फेज में 90% तक असरदार रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर तक वैक्सीन भारत आ सकती है। आसार है मोदी पुणे से वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, इनका दौरा 28 तारीख के लिए निश्चित हुआ है और जो प्रोग्राम अभी हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप हमारे पास जानकारी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगभग 12:30 बजे पूना में लैंड होंगे और सीरम इंस्टीट्यूट को उनके द्वारा 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 बजे से 2 बजे तक सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट, वहाँ पर वैक्सीन की निर्मित और वैक्सीन के वितरण से संबंधित जो तैयारियां हैं उसका भी वो जायज़ा लेंगे और 1 बजे एयरपोर्ट के लिए वापस हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करके 2 बजे वो हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करके और एयरपोर्ट से फिर वो आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये जो विज़िट है इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है इंस्टीट्यूट पे, अपार्ट फ्रॉम द टाइम विच विड गो इन जर्नी। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने बताया वो वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेके हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसका रिव्यू करना इसका उद्देश्य है। पीएम ने मंगलवार को कहा था, वैक्सीन का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है।
अभी डोज की मात्रा तय नहीं हुई है और ना ही वैक्सीन की कीमत को लेकर कोई जानकारी है। इसी बीच कई देशों के राजदूत भी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं। 4 दिसंबर को 100 राष्ट्रों के राजदूत पुणे विजिट करने वाले हैं और ये जो राजदूत हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके सीरम इंस्टीट्यूट और जेनोवा बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 इंस्टीट्यूट्स का विजिट कराया जाएगा। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। कोरोना के एक्टिव मामले 4.5 लाख के पार पहुंच गए हैं, जो इस महीने की शुरुआत में 4 लाख से नीचे पहुंच गए थे। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं तो कहीं धारा 144 लागू है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत में गुरुवार को कोरोना के 43,174 नए केस सामने आए। 39,723 मरीज ठीक हो गए और 491 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,52,344 पहुंच चुकी है, जबकि 87,17,000 कोरोना मरीज इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। इसके अलावा देश में अब तक 1,35,223 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे के दौरान अभी तक के सबसे ज्यादा 29,000 RT-PCR टेस्ट किए गए। वहीं 24 घंटे में करीब 5,500 नए मामले सामने आए और 51 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना मामलों की कुल संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 6,406 नए मामले सामने आए और 65 लोगों की मौत हुई। राज्य में 35 दिन बाद कोरोना के एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस वक्त पूरे देश में बस कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, जिसकी उम्मीद की किरण अब सीरम से दिखाई देने लगी है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता.com के साथ।